राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है और इस बार खेल सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज सीधे केरल तक सुनाई दे रही है। एक ऐसा फैसला जिसने सियासी गलियारों में हलचल नहीं बल्कि भूचाल ला दिया है। एक ऐसा नाम जो अचानक पूरी कांग्रेस की पहली पसंद बन गया है और एक ऐसा सन्नाटा जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियों के नीचे से जमीन खिसका ली है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या फिर 2028 के राजस्थान का ट्रेलर अभी से रिलीज हो चुका है? क्योंकि इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि पूरी लिस्ट में राजस्थान से सिर्फ एक नाम है और वो नाम है सचिन पायलट। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत आउट, गोविंद सिंह डोटासरा आउट, टीकाराम जूली आउट। अब सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस ने चुपचाप राज तिलक की स्क्रिप्ट लिख दी है? क्या गहलोत युग का सूर्यास्त शुरू हो चुका है या ये सब एक बड़ा सियासी भ्रम है? आइए खोलते हैं इस पूरे खेल की पर्दे। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से दो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। एक तरफ अनुभवी रणनीतिकार और सत्ता के पुराने खिलाड़ी अशोक गहलोत और दूसरी तरफ युवा, आक्रामक और जनाधार बनाने वाले सचिन पायलट। लेकिन अब जो हुआ है उसने इस पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस आलाकमान ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, वो एक सियासी संदेश था। और उस संदेश का सबसे बड़ा संकेत था पूरे राजस्थान में सिर्फ एक नाम, सचिन पायलट। अब इसे यूं ही एक सामान्य चयन कह देना राजनीति की समझ का अपमान होगा। क्यों खास है पायलट का चयन? देखिए, केरल कोई छोटा चुनावी मैदान तो है नहीं, यह कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में अगर पार्टी किसी नेता को वहां स्टार प्रचारक बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब है हम इस चेहरे पर भरोसा करते हैं। और जब ये भरोसा बार बार दिखने लगे तो समझ जाइए खेल बहुत बड़ा है इसके पीछे। पहले पायलट्स को केरल का ऑब्जर्वर बनाया गया और अब उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा गया। यानी कि रणनीति भी पायलट की, प्रचार भी पायलट का। यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये टेस्ट मैच से सीधे कप्तानी सौंपने जैसा फैसला है। अब बात करते हैं उस सन्नाटे की जो इस लिस्ट से ज्यादा चर्चा में है। अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, रणनीति के मास्टर हैं। लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। न सिर्फ गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी बाहर है, टीकाराम जूली भी बाहर है। अब सवाल तो यह है कि क्या यह महज संयोग हो सकता है या फिर कांग्रेस ने अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मन बना ही लिया है? राजनीति में फैसले शब्दों से नहीं होते, संकेतों से समझे जाते हैं। और इस बार संकेत बहुत साफ है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झुकाव, पायलट को लगातार मिल रही जिम्मेदारियां और बड़े नेताओं को साइडलाइन करना, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। कांग्रेस अब फेस बदलने की तैयारी में है। क्या ये 2028 का ट्रेलर है? चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या केरल में स्टार प्रचारक बनना राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की तैयारी है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जब पार्टी किसी नेता को नेशनल लेवल पर प्रमोट करती है तो उसका अगला कदम होता है राज्य के कमान सौंपना। और पायलट के केस में यह पैटर्न साफ दिख रहा है। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों पायलट पर इतना भरोसा है। देखिए, साफ सुथरी इमेज है, युवा चेहरा है, आक्रामक लेकिन संतुलित राजनीति है, जनता के बीच पकड़ भी है और सबसे बड़ी बात, भविष्य की राजनीतिक का चेहरा है। केरल जैसे राज्य में भी अगर उनका क्रेज दिख रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि पायलट अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। अब सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल, क्या अशोक गहलोत का दौर खत्म हो रहा है? देखिए, राजनीति में खत्म जैसा शब्द बहुत खतरनाक होता है। गहलोत अभी भी अनुभव में भारी हैं, संगठन में मजबूत हैं और राजनीति के पुराने खिलाड़ी तो है ही। लेकिन पार्टी अगर दिशा बदल ले तो बड़े बड़े चेहरे भी पीछे छूट जाते हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव तय है। पायलट का कद और बढ़ेगा, गहलोत गुट की चुनौती बढ़ेगी, कांग्रेस में अंदरूनी समीकरण बदलेंगे और सबसे अहम 2028 की लड़ाई का चेहरा लगभग तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक संकेत है, एक संदेश है और शायद एक घोषणा भी कि कांग्रेस अब भविष्य की राजनीति की ओर बढ़ रही है और उस भविष्य का नाम हो सकता है सचिन पायलट। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता ही करती है और कहानी हमेशा आखिरी मोड़ पर पलट भी सकती है। क्या सचिन पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य है? क्या गहलोत युग खत्म होने के कगार पर है या अभी असली खेल बाकी है? बताइए अपनी राय, क्योंकि सियासत में हर राय मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।